बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, पीपीएससी लेक्चर उर्दू के सबका इंटरव्यूज़ के जो मैं क्वेश्चंस विद आंसर शेयर कर रही हूँ उनका आज 5वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उर्दू कैसे वजूद में आई? ये ज़ुबान हिंद आरियाई ज़ुबानों के गिरोह के इर्तिका से और उन पर अरबी, फ़ारसी, तुर्की के अलावा मकामी बोलियों के असरात से वजूद में आई। उर्दू नस्र का आगाज़ कहाँ से हुआ? उर्दू शायरी और नस्र दोनों का आगाज़ दक्कन से हुआ। दक्कनी नस्र मज़हब तसव्वुफ़ के मौजू पर मिलती है, मगर नस्र का बाकायदा तौर पर आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से हुआ था। दास्तान का आगाज़ भी बरे सगीर में दक्कन से हुआ था। चंद जदीद नकादों के नाम बताएं। मजनू गोरखपुरी, नियाज़ फतेहपुरी, आबिद अली आबिद, सैयद अब्दुल्ला और इबादत बरेलवी। चंद कदीम नकादों के नाम, जमील जालबी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, ज्ञान चंद जीन। सुनाया रात को किस्सा जो हीर रांझे का, तो अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया, किसका शेर है? इंशाअल्लाह खान का। हाल ही की लिखी हुई 3 सवाने उम्रियाँ कौन सी हैं? पहली है हयात सादी जो शेख सादी से मुतालिक है, दूसरी है यादगार गालिब जो गालिब से मुतालिक है, और तीसरी है हयात जावेद जो सर सैयद से मुतालिक है। शिबली की तहरीर करदा सवाने उम्रियों के नाम बताएं। अल-मामून, सीरत-उन-नुमान, अल-फारूक, अल-गज़ाली। ड्रामा रुस्तम और सोहराब में लड़के की माँ का नाम क्या था? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये ड्रामा मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ा था, बल्कि इसका खुलासा भी शेयर किया था, भूल गया, बहुत पहले पढ़ा था, नाम याद नहीं है, सर्च कीजिएगा आप। कौसर नियाज़ी का तारुफ, उनका असल कैंडिडेट से पूछा गया था कि कौसर नियाज़ी को आप जानती हैं, तो उन्होंने कहा था जी नहीं, मैं नहीं जानती। इसलिए अब मुझे नहीं मालूम कौसर नियाज़ी से रिलेटेड वो किस टाइप के क्वेश्चन करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ तारुफ लिख दिया था। उनका असल नाम था मोहम्मद हयात खान। ये मजहबी उमूर के विफाकी वज़ीर थे पाकिस्तान में, और इन्होंने रिसाला शहाब जारी किया था। इनका शेरी मजमुआ था ज़रे गुल। कौसर नियाज़ी का एक मतला है, किता है, बल्कि किता नहीं है, रुबाई है, किता में मतला नहीं होता। इस मुल्क पे अल्लाह का करम हो के रहेगा, ये देर किसी रोज़ हरम हो के रहेगा। पहरे तो बिठा दोगे मगर मेरे कलम से, इस्लाम का पैगाम रकम हो के रहेगा। मुख्तार मसूद की किताबों के नाम बताएं। आवाज़ दोस्त, सफ़र नसीब, लौहे अयाम, हरफ़े शौक़। ये अदीब भी थे, मौरख़ भी थे, और माहिर इल्म बशरियात भी थे। तहरीक अलीगढ़ का तारुफ पूछा था। ये सर सैयद की तहरीक है जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की नाकामी के बाद, जब अंग्रेज़ों के तसल्लुत के दौर में मुसलमानों के मायूसी का दौर था, ऐसे ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रुफ़का यानी उनके साथियों ने जो कोशिश की थी, उसे अलीगढ़ तहरीक का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि सर सैयद का मरकज़ अलीगढ़ था। इस तहरीक में हिंदुओं ने तो इस तहरीक का पस मंज़र बता रही हूँ अभी। हिंदुओं ने तो अंग्रेज़ों से मुफाहमत कर ली थी, मगर मुसलमानों की सियासी, समाजी और माशरती हालत ख़राब थी। मुसलमानों को तालीम और तरक्की और बेहतरी की राह दिखाने के लिए सर सैयद ने बहुत काम किया। सर सैयद की इस तहरीक ने। सर सैयद की सियासी खिदमात कौन सी हैं? सियासी मैदान में मुसलमानों की रहनुमाई इन्होंने अपने कलम के ज़रिए की। माशरती और इस्लाही पहलू इनके कौन से हैं? इन्होंने फ़रसुदा ख़यालात को रद्द करके नए नए मज़ामीन लिख कर तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों की रहनुमाई की। तालीमी खिदमात में इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को में तालीम की कमी थी, और सर सैयद ने इन्हें तालीम से आगाह किया था, स्पेशली जदीद तालीम से। फ़ी ज़माना यानी हाल में सबसे अहम लुगत कौन सी है? लुगत कबीर उर्दू लुगत है, तारीख़ी उसूलों पर मबनी है। सर सैयद लंदन कब गए थे? 1869 में। वहाँ एक किताब खुतबात अहमदिया किसके जवाब में लिखी थी? सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में। सहरुल बयान का क्या माना है? बयान का जादू, और ये मीर हसन की मसनवी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हस्पताल कौन सा है? मेयो हस्पताल, लाहौर। हबीब जालिब का असल नाम क्या था? हबीब अहमद। पहली नावल निगार खातून कौन थी? रशीदुन्निसा। उनका पहला नावल कौन सा था? इस्लाहुन्निसा। इकबाल का आखिरी शेर कौन सा है? अगर मकसूद कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है?
میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے، حضرت انسان اقبال کی آخری نظم ہے اور اس کا آخری شعر ہے۔ اردو لغت بورڈ کس ادارے کے ماتحت ہے؟ انجمن ترقی اردو کے ماتحت یہ کام کر رہی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،